लव लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है, जहां पर आप सभी सुनते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग लव स्टोरीज। यूं तो हमारे जीवन में त्योहारों की कोई कमी नहीं है और उन्हें मनाने वाले लोग भी हैं, जिसके साथ वह अपने सभी त्योहार मनाना चाहता है। लेकिन ये उतना भी आसान नहीं होता है जितना आप सोचते हैं, पर कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और इसी उम्मीद में मुंबई शहर की एक आईटी कंपनी में काम करने वाला मुकेश हमेशा की तरह ऑफिस में पूनम के ख्यालों में खोया रहता है। ओफो, ये मेरी तरफ देख क्यों नहीं रही है? एक बार देख ले। देख, तेरा मुकेश तेरे साथ अपने जीवन का हर त्योहार मनाना चाहता है। कोई फायदा नहीं है। लोकेश, तू? ये है लोकेश इसी ऑफिस का एक एम्प्लॉय है, होनहार, डैशिंग। ही वांट्स टू बी ए सक्सेसफुल पर्सन इन हिज लाइफ। लोकेश देखने में जितना हैंडसम है उतना स्वभाव से अकड़ू है। लोकेश, क्यों इस गरीब के पेट पर लात मार रहा है? तुझे तो प्यार करना नहीं है, कम से कम मुझे तो करने दे। अच्छा, तू सिर्फ उसे घूरे जा रहा है, ये प्यार है? यार, मैंने कितनी बार कहा है, इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। लड़की का क्या, वो तो कभी भी हमारे लाइफ में आ सकती है, पर अगर ये समय चला गया तो हम अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हैं। वाह वाह लोकेश महाराज, क्या प्रवचन दिया है। लेकिन लोकेश महाराज, प्यार करने का भी एक समय होता है, और अगर वो चला गया तो फिर हाथ मलते रह जाओगे। प्यार के लिए पहले आंखें चार करनी पड़ती है। देख, जो मैं कर रहा था, फिर धीरे धीरे दोस्ती, उसके बाद एक दूसरे के क्लोज आना, और ये सब हो जाने के बाद प्रपोज करना। क्या बकवास है, मुझे समझ नहीं आता है आजकल के लड़कों को हो क्या गया है। जिसे देखो रेस में भाग रहा है, प्यार के रेस में भाग रहा है। ओके, सुन, कल हमें बॉस को प्रोजेक्ट सबमिट करना है, याद है ना तुझे? हाँ, समझो हो ही गया। ठीक है, चल मैं चलता हूँ। लोकेश अपने डेस्क पर काम करने चला जाता है। चलो, ये तो गया, अब मैं पूनम पर कंसंट्रेट करता हूँ। ऑफिस में हर कोई अपना काम कर रहा होता है, तभी बॉस सभी को साक्षी से मिलवाने आता है। हेलो गाइज, मीट सी साक्षी, आज ही ज्वाइन हुई है। साक्षी दिखने में बेहद खूबसूरत थी। हिरनी नयन, कोमल पंखुड़ी जैसे होठ और क्यूट सा चेहरा। साक्षी बहुत ही चुलबुली लड़की थी जो हर पल को खुल के जीती थी। और लोकेश? यस सर। साक्षी तुम्हारे टीम में रहेगी, इसे काम समझा देना। जी सर। ओके। बॉस चले जाते हैं और सारे एम्प्लॉय साक्षी से मिलते हैं। वहीं लोकेश अपने डेस्क पर काम कर रहा होता है। तब साक्षी लोकेश के पास जाती है। हाय लोकेश, मैं साक्षी। हाँ, पता है, बॉस ने तो वही कहा कि तुम्हारा नाम साक्षी है। वाह, नाइस जोक। मैं जोक नहीं कर रहा हूँ। लोकेश अपने स्वभाव के अनुसार साक्षी से बात करता है। उधर मुकेश ये सब देखकर काफी परेशान हो जाता है। यह अकड़ू कभी नहीं सुधरेगा। एक सुंदर सुशील बेचारी कन्या बात कर रही है, और ये गधा? नहीं, गधे भी अच्छे होते हैं। मुझे ही कुछ करना होगा। आखिर बेचारी कब तक उस अकड़ू को झेलेगी? हाय साक्षी, मेरा नाम मुकेश है और तुम्हारा हमारे टीम में स्वागत है। ओ, तो हम एक टीम में हैं। हाँ, और हमारा टीम एक परिवार की तरह है। तुम्हें कभी भी कुछ भी हेल्प चाहिए, बेझिझक बोलना। मुकेश, ओह याद आया, कल प्रोजेक्ट देना है। बाय। ओके। साक्षी, बैठ जाओ, मैं तुम्हें काम समझाता हूँ। क्या अभी? नहीं, आज नहीं, कल से प्लीज। पर बॉस से क्या कहूँगा? वो मैं नहीं जानती। अभी तो मुझे सबसे बात करनी है, ऑफिस को भी देखना है। वाओ, आज मेरे ऑफिस का पहला दिन है, कितना मजा आ रहा है। अच्छा लोकेश, तुम अपने बारे में कुछ बताओ। लुक साक्षी, मुझे अभी बहुत काम है, तुम जाओ। तुम क्या ऐसे ही हो? क्या मतलब? नहीं, मैं जा रही हूँ। कुछ देर बाद
ऑफिस का काम खत्म हो जाता है और सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन फिर सब ऑफिस में आते हैं, लेकिन साक्षी थोड़ा लेट आती है। हाय लोकेश। हाय, तुम अभी आ रही हो? हाँ, वो ट्रैफिक था इसलिए लेट हो गया। ठीक है, पर समय पर आना सीखो। ओह, बाय द वे, आज काम करने का मन तो है? हाँ, है ना। चलो मुझे काम सिखाओ। गुड, चलो बैठ जाओ। लोकेश साक्षी को काम सिखाता है। तभी बॉस लोकेश को अपने चैम्बर में बुलाते हैं। मे आई कम इन सर? यस। लोकेश, एनी प्रॉब्लम? नो सर। तो फिर प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम कैसे हो गया? मतलब? गॉड डैम इट, क्लाइंट ने प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दिया है। तुम्हें जो करना है करो, इस प्रोजेक्ट को ठीक करो। ओके सर, मैं चेक करता हूँ। जो भी करो मुझे रिजल्ट चाहिए बस। जी सर। लोकेश बॉस के चैम्बर से बाहर निकलकर अपने डेस्क पर बैठता है। वह बहुत परेशान और गुस्से में रहता है। लोकेश, लोकेश। क्या प्रॉब्लम है? क्यों परेशान कर रही हो? एक्सक्यूज मी, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर है, और जिसके अंदर प्रॉब्लम हो उसे हर जगह प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम मिलेगा। ऐसा पहली बार हो रहा था जब लोकेश को किसी की डांट खाकर बहुत अच्छा लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि साक्षी उसे ऐसे ही डांटती रहे और वो बस उसे सुनता ही रहे। कहने को तो लोकेश ऑफिस में था, लेकिन उसका मन कहीं और था। इतने में मुकेश उसे कुछ कहता है। तब लोकेश को होश आता है। वो देखता है कि साक्षी वहां नहीं है। साक्षी, साक्षी, वो तो गई। कहाँ? मुझे क्या पता, यही तो मैं तुमसे पूछने आया था कि इतने गुस्से में साक्षी कहाँ गई? तूने कुछ कहा तो नहीं? मैंने यार थोड़ा सा। अरे रे, इतनी सुंदर लड़की को कोई डांटता है क्या? शिट यार, ये मैंने क्या कर दिया? क्या लड़का है। यह कहकर मुकेश अपने डेस्क पर काम करने चला जाता है। इधर लोकेश को अपनी बिहेवियर पर बहुत ही अफसोस होता है। मुकेश सही कहता है, मैं ही अकड़ू हूँ। बेचारी मुझसे पूछी तो रही थी, पर मैंने। चाय पियोगे? लोकेश एक पल के लिए चौंक जाता है। वह कुछ नहीं कहता है। हेलो। हाँ, दो। पता है, जब तुम्हें भूख लगती है तब बहुत गुस्सा आता है, और भूख का इलाज चाय से बेहतर कुछ नहीं। मुझे तो भूख लगी थी, इसलिए शायद मैंने भी गुस्सा किया। क्या तुम्हें भी ऐसा होता है? हाँ, शायद। इसके बाद दोनों चाय पीते हैं और इस तरह ऑफिस का दिन बीत जाता है। लोकेश रात को अपने बिस्तर पर करवटें बदलता रहता है। वह सोने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन साक्षी की यादें उसे सोने नहीं देती। वह बार बार साक्षी के बारे में सोचता है, उसकी डांट, उसकी हंसी, उसकी चंचलता, सब कुछ। ये मुझे क्या हो रहा है? अगली सुबह लोकेश ऑफिस पहुंचते ही मुकेश को सारी बात बताता है। कांग्रेट्स लोकेश, तुझे साक्षी से प्यार हो गया है। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझे किसी से कभी प्यार हो ही नहीं सकता। पर दोस्त, ये हो चुका है, और जो तेरे साथ हो रहा है ये सब प्यार के साइड इफेक्ट है, और ये साइड इफेक्ट तभी होता है जब किसी को किसी से प्यार होता है। अच्छा, तो अब क्या? जाकर उसे बोल दे कि तू उसे प्यार करता है। एक मिनट, क्या हुआ? अब मैं ये सोच रहा हूँ कि जिस तरह से तूने साक्षी के साथ व्यवहार किया है, वो तो तुझे अकड़ू समझेगी। सही कहा, मेरा कुछ नहीं हो सकता। सब कुछ हो सकता है, सब कुछ। सबसे पहले तू अपने कैरेक्टर को बदल, धीरे धीरे उससे दोस्ती बढ़ा, उसके नज़दीक जा, उसे एहसास दिला कि तू उसे कितना प्यार करता है। जब वो तेरी आंखों में देखे, तेरे प्यार को देखकर समझ जाए, और मौका देखकर उसे प्रपोज कर दे। उफ, कितना आसान है ना। अगले दिन लोकेश ऑफिस में साक्षी का बेसब्री से इंतजार करता है। ओफो,
अभी तक आई क्यों नहीं? क्या सोच रहा है? यही ना कि अभी तक साक्षी क्यों नहीं आई? हाँ, पर तुझे कैसे पता? वो सब छोड़। सुन, आज साक्षी से प्यार से बात करना। तुझे याद है ना मैंने क्या कहा था? हाँ, धीरे धीरे दोस्ती, फिर उसके नजदीक जाना और फिर उसे प्यार का एहसास दिलाना। वाह, काफी समझदार हो गया है। क्या मतलब? मैं ना समझ था। ओहो, आज फिर से लेट। पता नहीं कब आएगी। ऐसे ही लेट करेगी तो बॉस के सामने मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। यही यही प्रॉब्लम है तेरा। हर चीज को ईगो में ले लेता है। हो सकता है बेचारी ट्रैफिक में फंस गई होगी। नहीं नहीं, तू सही कह रहा है यार। आज से नो ईगो। ये हुई ना बात। और हाँ, थोड़ा हंस के बात करना। चल, मैं अपने डेस्क पर चला। लोकेश ने आज तक किसी से हंसते हुए बात नहीं की थी। वह हमेशा सीरियस मूड में ही रहता था। अब वह सोच रहा था कि हंसकर कैसे बात करे। इसलिए वह वॉशरूम जाता है और शीशे के सामने खुद से हंसते हुए बात करने की कोशिश करता है। इट्स वेरी टफ। ओके, कोई बात नहीं। लोकेश, यू कैन डू इट। यू कैन डू इट। थोड़ी देर बाद लोकेश अपने डेस्क पर जाता है तो देखता है कि साक्षी बैठी हुई रहती है। ये देखकर लोकेश थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। क्या करूं? हाँ, मुकेश ने पहले दोस्ती करने कहा था तो दोस्ती करता हूँ। मैं कितना बड़ा गधा था कि पहले ही दिन साक्षी से ईगो से बात किया। लोकेश डेस्क पर बैठता है। उधर मुकेश का भी ध्यान लोकेश पर रहता है। हाय। ओ लोकेश, सॉरी, आज फिर लेट हो गया। वो दरअसल कोई बात नहीं, इट्स फाइन। वैसे तुमने लंच तो किया है ना? क्या? ओ सॉरी, मेरा मतलब था ब्रेकफास्ट। नहीं ना, समय ही नहीं मिला। क्या हम कैफेटेरिया में चलें? एक्चुअली मैंने भी नाश्ता नहीं किया है। हाँ, अच्छा आइडिया है, लेकिन ट्रीट मैं दूंगी। क्या? नहीं नहीं, मैं किसी से ट्रीट नहीं लेता हूँ। साक्षी ये मजाक कर रहा है। लोकेश को ट्रीट लेने और देने में बहुत अच्छा लगता है। क्यों लोकेश? हाँ हाँ हाँ। ओके, कोई बात नहीं है, अब चले। लोकेश और साक्षी दोनों साथ में जाने के लिए खड़े होते हैं। उधर मुकेश लोकेश को धीरे से बोलता है। इस बार तो मैंने तेरे ईगो से उसे बचा लिया, लेकिन बार बार मैं नहीं रहूंगा। चल मेरे से तैयार हो जा, चल। What happened? कुछ नहीं, चलो। इसके बाद लोकेश और साक्षी कैफेटेरिया में नाश्ता करने चले जाते हैं। सॉरी। क्यों? वो कल के लिए। मुझे ऐसे बात नहीं करना चाहिए था। वो तो मैं कब का भूल गई, तुम भी भूल जाओ। लोकेश साक्षी के इस बिहेवियर पर अपने आप को बहुत छोटा महसूस कर रहा था। वो सोच रहा था कि पता नहीं उसके ईगो ने कितनों को हर्ट किया होगा। हेलो, क्या हुआ? खाओ। हाँ। साक्षी नाश्ते को एंजॉय करती है और लोकेश साक्षी को देखकर कुछ देर बाद दोनों अपने अपने डेस्क पर चले जाते हैं। ये आज पहली बार था जब लोकेश का ध्यान काम पर नहीं, सिर्फ साक्षी पर ही था। और इसी तरह से ये दिन भी बीत जाता है। लोकेश का रात नहीं बीतता, वो बार बार साक्षी को ही याद करता है। साक्षी क्या कर रही होगी? क्या वो भी मेरे बारे में सोच रही होगी? पर पता कैसे चलेगा? एक काम करता हूँ, मुकेश को फोन करता हूँ। लोकेश मुकेश को फोन करता है। बोल मेरे लाल। मुकेश, साक्षी की बहुत याद आ रही है। बताना क्या करूं? कुछ मत कर, सो जा। मैंने इसलिए फोन नहीं किया। अब बोलना, तुझे क्या लगता है अभी वो क्या कर रही है? क्या मेरे बारे में सोच रही होगी? तो एक काम क्यों नहीं करता, उसी को फोन करके पूछ ले। क्या? नहीं नहीं, अभी कॉल करना सही नहीं होगा। तो एक दूसरा काम है जो तू आराम से कर सकता है। अच्छा, बता क्या कर सकता हूँ? कॉल कट करके आराम से सो जा। अरे यार, मैं यहाँ सो नहीं पा रहा हूँ और तू सोने की बात कर रहा है। हे मुकेश, कुछ तो बोल यार। और क्या बोलूँ? देख भाई, मुझे बहुत नींद आ रही है। कल ऑफिस में मिलकर बात करते हैं। चल बाय।
मुकेश कॉल कट कर देता है और लोकेश को गुस्सा आ जाता है। मेरा कॉल कट कर दिया? तुझे तो कल ऑफिस में देख लूंगा। नहीं नहीं लोकेश, तू ये क्या कर रहा है? फिर से गुस्सा, फिर से ईगो। तूने प्रॉमिस किया था ना, नो ईगो। वैसे मुकेश ने सही कहा, क्यों नहीं साक्षी को कॉल कर लूं? क्या ये करना सही होगा? लेकिन नहीं करूं तो सो नहीं पाऊंगा। फाइनली लोकेश बड़े असमंजस में साक्षी को फोन कर ही देता है। हेलो हेलो। साक्षी। हाँ बोलो। थैंक यू। थैंक यू? क्यों? बस ऐसे ही मन किया, इसलिए बोल दिया। ठीक है, तो अब मैं सो जाऊं? हाँ ठीक है, तो कल ऑफिस में मिलते हैं। साक्षी लगता है सो गई होगी। साक्षी से बात करने के बाद लोकेश मन ही मन झूम उठता है। उसे अपने कमरे की हर चीज अच्छी लगने लगती है, जैसे उसके साथ उसका कमरा भी झूम उठा हो। और थोड़ी देर बाद लोकेश सुकून से सो जाता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और लोकेश अब बहुत खुश रहने लगता है। ज्यादा खुश मत हो, अभी सिर्फ पहला स्टेप ही पास हुआ है। अभी तुझे उससे नजरें मिलानी है। तुझे साक्षी को रियलाइज करवाना है कि तू उसे कितना प्यार करता है। यही तो नहीं हो रहा है यार। मैं उसे प्यार से नजर मिला ही नहीं पाता हूँ। जब भी देखने की कोशिश करता हूँ तो मैं अंदर से हिल जाता हूँ। मेरे हाथ पैर कांपने लगते हैं। लगता है अब कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, तुझे क्या लगता है साक्षी तुझको लाइक करती है? सच बताऊं तो मैं साक्षी को समझ ही नहीं पाता हूँ। हमेशा खुश रहती है, सबसे हंसकर बात करती है, पर पता नहीं उसके दिल में मेरे लिए कुछ है भी या नहीं। छी, ये भी नहीं पता। तभी मुकेश को कुछ याद आता है और वो एक्साइटेड होकर कहता है, लोकेश, मेरे भाई अब वक्त आ गया है। तू साक्षी को आज ही प्रपोज करना। तुझे साक्षी को आज ही प्रपोज करना होगा। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। क्या? मुझसे नहीं होगा। तू पागल हो गया है क्या? सुनेगा तो तू भी पागल हो जाएगा। मुकेश लोकेश से कुछ कहता है जिसे सुनकर लोकेश खुश हो जाता है। ये आइडिया काम तो करेगा ना? अरे 100%। जा मेरे शेर, और शेरनी को ढेर कर दे। बता दे कि तू उसे कितना प्यार करता है। जा। इसके बाद लोकेश साक्षी के पास जाता है और उसे रात को मिलने को कहता है। वैसे कुछ काम था? काम? हाँ काम तो है, लेकिन ये तुम्हें वहां आने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है। यस। कुछ कहा? कौन? मैं? नहीं तो। थोड़ी देर बाद ऑफिस का समय खत्म हो जाता है और फिर रात हो जाती है। लोकेश कैंडल लाइट के साथ बीच पर साक्षी का इंतजार करता है। आज वो साक्षी को प्रपोज करने वाला था, इसलिए वो खुश भी था और नर्वस भी। और इसी के साथ उसके मन में कई सारे सवाल उठ रहे थे। कुछ देर बाद साक्षी आती है। साक्षी पिंक कलर के चूड़ीदार पहनी हुई रहती है, जिसमें वो बला की खूबसूरत लग रही थी। और लोकेश साक्षी के प्यार में बस डूब जाना चाहता था। साक्षी बीच में कैंडल लाइट और बाकी चीजों को देखकर सरप्राइज हो जाती है। वाओ, इट्स अमेजिंग। पता है लोकेश, जब मैं यहाँ आ रही थी तो रास्ते में बार बार यही सोच रही थी कि लोकेश ने मुझे बीच पे क्यों बुलाया है। हम डिनर करने कहीं और भी तो जा सकते थे, पर ये आइडिया भी अच्छा है। वैसे इरादा क्या है? इरादा? कुछ भी तो नहीं। तुम खड़ी क्यों हो? बैठ जाओ ना। अच्छा, वो सब तो ठीक है, पर यहाँ दूर दूर तक कोई होटल नहीं है। हम खाएंगे क्या? मैं तो घर से कुछ भी खाकर नहीं आई हूँ। साक्षी, क्या तुम 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करोगी? क्यों? कुछ और सरप्राइज है? ओफो, आंख बंद तो करो। ठीक है, पर जल्दी करना। ओके। साक्षी अपनी आंखें बंद कर लेती है। फिर कुछ देर बाद लोकेश उससे आंखें खोलने को कहता है। साक्षी की आंख खुलते ही वह देखती है कि टेबल पर एक केक रखा है, जिस पर साक्षी का नाम लिखा हुआ है। और लोकेश,
हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू साक्षी, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। पर लोकेश, मेरा बर्थडे तो कल है। जानता हूँ, पर हो सकता है कल तुम्हें समय ना मिले, या भी ऐसा भी हो सकता है कि क्या? लोकेश साक्षी के हाथ को थामते हुए कहता है। साक्षी, दरअसल मैं तुम्हारे बर्थडे को स्पेशल बनाना चाहता था, जहाँ सिर्फ मैं और तुम, हमारी यादें, हमारी बातें, जहाँ हम दोनों के अलावा हमें सुनने वाला कोई ना हो। तुम मुझे सुनती रहो और मैं तुम्हें सुनता रहूं। साक्षी, मैं तुमसे वो क्या? साक्षी, क्या तुम मेरी लाइफ पार्टनर बनोगी? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें कभी भी तकलीफ नहीं दूंगा। साक्षी धीरे से अपने हाथों को खींचती है और कुछ नहीं कहती है। साक्षी, क्या हुआ? लोकेश, जिन चीजों से मुझे प्यार है मैं उन्हें किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती हूँ, तो मेरी कुछ कंडीशन है। कंडीशन? साक्षी लोकेश के शर्ट को पकड़कर उसे नजदीक खींचती हुई बोलती है। हाँ, कंडीशन, और वो ये है कि आज के बाद तुम मेरे अलावा किसी और लड़की से प्यार नहीं करोगे, और यहाँ तक कि देखोगे भी नहीं, और झूठ नहीं बोलोगे। और अगर गलती से नजर चली गई तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। रिलैक्स, तुम पर से नजर हटेगी तभी तो किसी और को देखूंगा। यह कहकर लोकेश साक्षी को गले लगा लेता है और साक्षी भी हंसकर लोकेश को गले लगा लेती है। आज लोकेश बहुत बहुत खुश था, क्योंकि आखिरकार लोकेश ने साक्षी को प्रपोज किया था और साक्षी भी राजी हो गई थी। थैंक यू साक्षी। थैंक यू क्यों? अगर तुमने ऑफिस में उस दिन मुझे डांटा नहीं होता तो आज का ये पल कभी नहीं आता। तुम्हारे आने से पहले मैं तो प्यार के बारे में जानता ही नहीं था। मैं इन सब चीज़ों को बस बकवास समझता था, लेकिन तुम्हारी डांट ने मेरी जिंदगी बदल दी, मेरे ईगो को चूर चूर कर दिया। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे डांटने का इतना इफेक्ट होता है। लगता है मुझे तुम्हें दोबारा डांटना होगा। क्यों? इस बार क्या हुआ? अरे भूख लगी है, इससे पहले मैं बेहोश हो जाऊं, प्लीज कहीं चलते हैं। ओह सॉरी, चलो फिर। इसके बाद दोनों डिनर पर जाते हैं। साक्षी एक एक निवाला प्यार से खाती है, तो लोकेश उतने ही प्यार से उसे खाते हुए देखता है। अरे बस भी करो, लोग देख रहे हैं। उससे मुझे क्या? तुम्हारे अलावा मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तुम देखते रहो, मैं तो खाऊंगी। और इसी तरह ये रात दोनों के लिए बेहद खास होती है। अगली सुबह लोकेश जल्दी उठता है और ऑफिस जाने के लिए तैयार होता है। उसका मूड बहुत अच्छा रहता है और वह देखकर उसकी छोटी बहन रजनी कहती है, ओहो भैया, क्या बात है, आज तुम कुछ ज्यादा ही खुश लग रहे हो। क्यों? मैं तो खुश ही रहता हूँ। भैया, तुम्हारा झूठ मुझ पर काम नहीं कर सकता। बात क्या है? कहीं किसी ने मेरे अकड़ू भाई को पसंद तो नहीं कर लिया? क्या बोली? अकड़ू? भैया, लग रहा है माँ को बोल दूंगी। अरे माँ को मत बोलना। सुन, मुझे जरा जल्दी ऑफिस जाना है, बाद में सब बताता हूँ। ठीक है, नहीं तो माँ को बोल दूंगी। चल माँ की बच्ची। बाय भैया। बाय। इधर ऑफिस के गेट पर मुकेश लोकेश का बेसब्री से इंतजार करता है। पता नहीं कल क्या हुआ होगा। अरे ये लोकेश भी फोन ही रिसीव नहीं कर रहा है, कि कुछ पता तो चले। कहीं साक्षी ने लोकेश को मना तो नहीं कर दिया और इसलिए लोकेश गम के मारे किसी से बात नहीं कर रहा होगा। तभी लोकेश पहुंचता है और मुकेश से कहता है, हाय मुकेश। अरे लोकेश, क्या हुआ? और तुम मेरा फोन रिसीव क्यों नहीं कर रहा था? कहीं साक्षी ने ना तो नहीं कहा? मुकेश, देख लोकेश, मैं तेरा दुख समझ सकता हूँ। चल किसी बार में चलते हैं। बार?
प्यार में हारे हुए खिलाड़ियों का ऑफिस में नहीं, बार में जगह होता है और सहारा बोतल होता है। अरे तू यार बोलने तो दे मुझे। क्या बोलेगा? यही ना कि साक्षी से कितना प्यार करता था और उसने बिना समझे तुझे ना कह दिया। बस अब कुछ नहीं बोलेगा, एकदम चुप। पर कहा ना एकदम चुप। साक्षी ने हाँ कह दिया है। क्या? ये बात तुझे पहले बताना चाहिए था ना, टेंशन से तो मेरी फटी जा रही थी। अरे वही तो कोशिश कर रहा था, पर तू रुकने का नाम ही नहीं लेता है। अच्छा वैसे तेरी वाली पूनम का क्या हाल है? बात आगे बढ़ी कि नहीं? हाँ बढ़ी ना, पर मेरे साथ नहीं, उस बैटरी अमित के साथ। दाना मैंने डाला, शिकार उसने किया। क्या? छोड़ ना यार, वैसे भी कल से मैंने कसम खाया है अब करियर पे ध्यान दूंगा। वाह गुड। अच्छा लोकेश, साक्षी की कोई सहेली है क्या? पता नहीं, पर तू क्यों पूछ रहा है? अब साक्षी तो तेरे साथ रहेगी, तो उसकी सहेली का कोई ना कोई तो होना चाहिए ना, तो इसलिए मैं सोच रहा हूं कि मैं ही साथ दे दूं। ओह ऐसा क्या? ठीक है, इस बारे में बाद में बात करते हैं, लेकिन अभी ऑफिस का समय हो गया है, तो अंदर चलें। इसके बाद दोनों ऑफिस के अंदर जाते हैं। कुछ देर बाद साक्षी भी आती है। हाय। हाय, बहुत सुंदर लग रही हो। ओह थैंक यू। अब काम करें? काम? आज तक तो वही कर रहा था, अब जाकर सही काम कर रहा हूं। जी कर रहा है बस तुम्हें देखता ही रहूं। लोकेश कूल, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। आज तुम्हें बॉस को प्रोजेक्ट देना है, आज नहीं दिया तो पता है ना क्या होगा। ओके चलो काम शुरू करते हैं। लोकेश अपनी टीम के साथ प्रोजेक्ट तैयार करता है और शाम को प्रोजेक्ट बॉस को सबमिट कर देता है। फिर ऑफिस का समय खत्म होते ही लोकेश और साक्षी घूमने चले जाते हैं। इसी तरह दोनों की जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ रही थी और वक्त के साथ साथ प्यार भी गहरा हो रहा था। दोनों बहुत खुश थे। एक दिन लोकेश ने साक्षी को अपने परिवार से मिलवाने का प्लान बनाया और वह काफी देर तक घर के बाहर साक्षी का इंतजार करता है। ये साक्षी कहाँ रह गई? अभी तक आई क्यों नहीं? अभी तक तो आ जाना चाहिए था। कॉल करता हूँ। लोकेश साक्षी को कॉल करता है, लेकिन साक्षी कॉल रिसीव नहीं करती है। लोकेश दोबारा कॉल करता है, लेकिन साक्षी इस बार भी कॉल रिसीव नहीं करती है। ये कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रही? दोबारा कोशिश करता हूँ। लोकेश फिर से कॉल करता है, लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं आता है। लोकेश डर जाता है, कहीं साक्षी के साथ कुछ हुआ तो नहीं। लोकेश साक्षी के घर जाने के लिए गाड़ी लेकर निकल जाता है और कुछ देर बाद साक्षी के घर पहुंचता है। वह जोर जोर से दरवाजा नॉक करता है। तब साक्षी दरवाजा खोलती है। थैंक गॉड तुम ठीक हो। देख लिया, अब यहाँ से चले जाओ। क्या? कुछ प्रॉब्लम है? तुम तो आज मेरे घर आने वाली थी। साक्षी चुप क्यों हो? कुछ तो कहो। तुम्हारे हर सवाल का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझती हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? और तुम मेरे साथ ऐसे क्यों बात कर रही हो? कल ऑफिस में आना, वही बात करते हैं। ये कहकर साक्षी लोकेश के मुंह पर दरवाजा लगा देती है और लोकेश साक्षी लोकेश वहां से चला जाता है और कुछ देर बाद रात हो जाती है। साक्षी के व्यवहार से लोकेश काफी परेशान था। उसका दम घुटने लगता है। फिर वह मुकेश को लेकर बियर बार में चला जाता है। ये सब क्या है? तू मुझे यहाँ क्यों लाया है? लोकेश मुकेश के सवालों का जवाब नहीं देता है। वो बिल्कुल खामोश रहता है। अरे क्या हुआ? कुछ बोलेगा या चुप ही रहेगा? क्या बोलूं? जो लड़की कल तक मेरा फोन का इंतजार करती थी, आज वही लड़की मेरा कॉल रिसीव नहीं करती। लेकिन क्यों? मुझे पता नहीं। या ये बोलूं, कल तक जिस लड़की के चेहरे से मेरे लिए प्यार झलकता था, आज नफरत दिख रही है। लेकिन क्यों क्यों क्यों? मुझे नहीं पता। तू साक्षी की बात कर रहा है? क्या हुआ है? कहीं तूने झगड़ा तो नहीं किया?
काश झगड़ा होता तो मैं समझ जाता, लेकिन यहाँ तो वो बात करने को तैयार नहीं है। मतलब तुम दोनों का बातचीत बंद है, और कुछ तो वजह होगी। वही तो नहीं पता यार। लोकेश देख, सब ठीक हो जाएगा। हो सकता है उसके घर में कुछ प्रॉब्लम हो। तुझे पता है मैं साक्षी से बहुत प्यार करता हूँ। उसका ये बर्ताव बर्दाश्त नहीं हो रहा है यार। मुझे अंदर ही अंदर घुटन महसूस हो रही है कि कहीं अनजाने में मैंने साक्षी के साथ कुछ गलत तो नहीं किया ना। अब तू ही बता मैं क्या करूं। लोकेश शांत हो जा, और अभी हम लोग यहाँ से चलते हैं, ठीक है? साक्षी से कल ऑफिस में बात कर लेना, देखना सब ठीक हो जाएगा। अभी चल। तू सही कह रहा है ना, सब ठीक हो जाएगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब घर चलते हैं यार, चल। ठीक है, चलो। मुकेश लोकेश को उसके घर छोड़ता है। अगली सुबह लोकेश ऑफिस जाता है। कुछ देर बाद साक्षी भी आती है और लोकेश को इग्नोर करते हुए अपनी सीट पर बैठ जाती है। लोकेश बार बार उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार साक्षी उसे इग्नोर कर देती है। साक्षी, साक्षी। क्या हुआ? दिखाई नहीं दे रहा है? मैं काम कर रही हूँ। साक्षी, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? लोकेश डिस्टर्ब मत करो। अगली बार डिस्टर्ब किया तो मैं सीधे बॉस के पास जाऊंगी। अच्छा ठीक है, नहीं करूंगा डिस्टर्ब। करो, तुम काम करो। लोकेश को अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता है। वह साक्षी के बर्ताव को बर्दाश्त नहीं कर पाता है और फिर ऑफिस से निकल जाता है। कुछ देर बाद शाम हो जाती है और ऑफिस का समय भी खत्म हो जाता है। सभी ऑफिस से बाहर आ जाते हैं। इधर मुकेश साक्षी से लोकेश को न देखकर पूछता है, हाय साक्षी। क्या बात है? लोकेश ने भेजा है, उसे कह दो कोई फायदा नहीं है। क्या मतलब है कोई फायदा नहीं? मैं तो ये पूछ रहा था कि तुमने क्या लोकेश को देखा है? मुझे और कोई काम नहीं है कि मैं यही सब देखती रहूं। साक्षी। देखो मुकेश, कोई और बात है तो कहो, नहीं तो मुझे घर जाना है। मुझे लोकेश के बारे में बात करने का कोई शौक नहीं है। नहीं, कुछ नहीं, तुम जाओ। साक्षी निकल जाती है और अपने घर जाने के लिए कार का इंतजार करती है। तभी एक कार आती है और साक्षी के सामने रुक जाती है, जिसमें लोकेश मास्क पहने हुए रहता है। वह साक्षी को जबरदस्ती कार में बिठाकर कहीं ले जाता है और साक्षी चिल्लाती रहती है। कुछ देर बाद लोकेश कार को किसी अनजान जगह पर रोकता है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, कौन हो तुम? तभी लोकेश चेहरे से मास्क हटाता है और कहता है, साक्षी, मैं लोकेश, डरने की कोई बात नहीं है। अच्छा, तो मैंने तुमसे बात करना क्या बंद कर दिया? तुम इतने नीच हरकत करने लगे। मैं सबको बता दूंगी, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। हाँ तो मत छोड़ो, अपने हाथों से मेरा गला दबा दो ताकि मैं चैन से मर तो सकूं। अरे ऐसे जीना भी क्या जीना है। जब से तुमने मुझसे बात करना बंद कर दिया है, मैं अंदर ही अंदर मर रहा हूं। साक्षी, मुझे माफ करना। तुमसे बात करने के लिए मेरे पास और कोई तरीका नहीं था। आखिर बात क्या है, कुछ तो कहो। साक्षी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। प्यार? तुम्हें पता है मैंने ऑफिस क्यों ज्वाइन किया था? सिर्फ तुम्हारे लिए। एक बार मैं मार्केट से घर जा रही थी तो मैंने तुम्हें एक गरीब महिला की मदद करते हुए देखा। पता नहीं, तुम मुझे बहुत अच्छे लगे। इसी तरह एक दिन एक लावारिस कुत्ता रास्ते में पड़ा हुआ था, आखिरी सांसें गिन रहा था। सब लोगों की तरह मैं भी उसे इग्नोर करके जा रही थी। तब फिर मैंने तुम्हें उस कुत्ते की मदद करते हुए देखा। उस दिन मुझे तुमसे प्यार हो गया। मैंने तुम्हारा पीछा किया, सोचा बात करूं, पर हिम्मत ही नहीं हुई। फिर पता चला तुम इस ऑफिस में काम करते हो, तब मैंने इस ऑफिस में ज्वाइन किया। उसके बाद तुमसे मिली। मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताना चाहती थी, पर तुम अपने ईगो में ही थे। लेकिन किस्मत देखो, जिससे मैं प्यार करती थी उसी ने मुझे प्रपोज किया।
मैं बहुत खुश थी। लेकिन मुझे तो यह भी पता नहीं था कि जिसे मैं प्यार समझ रही थी वह तो तुम्हारे लिए एक खेल है। खेल? ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, खेल। आज मेरे साथ, कल किसी और के साथ, और न जाने किस किस के साथ। बॉस ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि मुझसे पहले भी तुम्हारी लाइफ में कई लड़कियां आ चुकी हैं। तुम सबसे प्यार का नाटक करते थे और मन भरने के बाद उन्हें छोड़ देते थे। क्या? साक्षी, ये सब झूठ है। मैंने किसी के साथ कोई नाटक नहीं किया है। अच्छा, तो ये झूठ है कि मुझसे पहले भी तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी? हाँ, झूठ है। तो प्रिया कौन थी? अच्छा, अब समझ आया कि बॉस ने ऐसा क्यों कहा। प्रिया बॉस की चचेरी बहन थी जो हमारे ऑफिस में काम करती थी। प्रिया अच्छी लड़की थी। उसने मुझे प्रपोज किया था, लेकिन मैं इस सबसे कोसों दूर रहता था, इसलिए मैंने मना कर दिया। इसके बाद प्रिया ने ऑफिस छोड़ दिया और एक दिन सुसाइड। जब मुझे पता चला तो मैं अंदर ही अंदर खुद को कोस रहा था कि क्यों मैंने उससे सीधा मना कर दिया। मैं उसे समझा भी तो सकता था, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बॉस को लगा कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, तो इसीलिए बॉस ने कई बार काम से निकालने की कोशिश की। लेकिन मेरा रिकॉर्ड अच्छा था, इसलिए मैं अभी तक बचा हुआ हूँ। बस यही एक बात है जो मैंने तुम्हें नहीं बताई। मेरा विश्वास करो। क्या? हाँ, मैंने जो कहा सब सच है। मेरा विश्वास करो। लोकेश, क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? तुम्हारे अंदर इतना दर्द छुपा हुआ है और मैं जाने क्या क्या सोच रही थी। छी, मुझे अपने आप पर घिन आ रही है। प्यार, मोहब्बत ये सब सिर्फ कहने के लिए नहीं है, ये तो विश्वास पर टिका हुआ है और मैंने विश्वास को तोड़ा है। साक्षी, मेरी तरफ देखो। तुमने जो भी किया है अनजाने में किया है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो शायद मैं भी ऐसा ही करता। इसलिए तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। इन सब बातों से हमारी मोहब्बत कभी बिखर नहीं सकती, कभी भी नहीं। ये कहकर दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। इधर लोकेश ये सोचकर बहुत खुश होता है कि साक्षी ने आखिरकार उस पर भरोसा कर लिया है। रोज की तरह सब ऑफिस में आते हैं और अपना अपना काम करते हैं। इधर साक्षी और लोकेश काम छोड़कर एक दूसरे की आंखों में देखते रहते हैं। तभी मुकेश आता है। अरे मुकेश, वाह वाह वाह, ये मैं क्या देख रहा हूँ? तुम दोनों फिर से एक हो गए। मुकेश, कल के लिए सॉरी। अगर रिजल्ट ऐसे ही आया तो मैं हर बार बात सुनने के लिए रेडी हूँ, ठीक है? अच्छा बेटा, लेकिन मेरी बात तो कभी नहीं सुनता। हाँ, तो डांट तो सुनता हूँ ना। ये बॉस अभी तक क्यों नहीं आया? अरे हाँ, पता नहीं, इतना लेट तो करते नहीं है। आने दो उसे तो अच्छा सबक सिखाऊंगी। मेरे लोकेश के बारे में कुछ भी बोलता है। साक्षी, बॉस अभी कुछ दिन ऑफिस नहीं आने वाला है। सुबह ही मैनेजर ने बताया था। क्या? धत तेरे की, अब मेरा इंक्रीमेंट का क्या होगा? कुछ नहीं होगा, जब बॉस आएगा तो मैं बात कर लूंगा। चलो अभी काम करते हैं। लोकेश, मेरे समझ में नहीं आता कि तुम इस ऑफिस में काम क्यों कर रहे हो। तुम होनहार हो, टैलेंटेड हो, तुम्हें तो इससे अच्छा कहीं भी काम मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल, लेकिन इस ऑफिस से मेरा कुछ अजीब रिश्ता है कि छोड़ने का मन ही नहीं करता है। तुम्हें समझना आसान नहीं है, बट तुम जैसे भी हो, आई लव यू। आई लव यू टू। हे प्रेमी युगल, क्या आप लोग मुझे काम पर कंसंट्रेट करने देंगे? आप दोनों की बातें सुनकर मेरा मन भटक जा रहा है। ओह हेलो, तुम्हारे हाथ बंधे हुए नहीं हैं, तुम आराम से काम कर सकते हो, बस कान बंद रखना। जी मैडम, समझ गया। अच्छा, आज शाम का क्या प्लान है? कुछ भी नहीं, कुछ बात है। अरे देखना होगा ना कि मेरे ससुराल वाले कैसे हैं। लेकिन आज तो घर में कोई नहीं है। मैं तुम्हें फिर कभी मिला दूंगा। क्या?
मैंने क्या क्या नहीं सोचा था कि जब मैं तुम्हारे परिवार से मिलूंगी तो कैसे उनसे बात करूंगी। तो प्रॉब्लम क्या है? मैं हूं ना, तुम मुझसे बात कर सकती हो। मैं उम्र भर बैठकर यूं ही तुम्हारी बातें सुन सकता हूँ, पर मैं अब नहीं सुन सकता। एक काम करो, तुम लोग ऐसे ही बात करते रहो, मैं छुट्टी लेकर घर चला जा रहा हूँ। कहो चला जाऊं? अरे नौटंकी, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मतलब अब हम काम नहीं बात करेंगे। क्या? ओह सॉरी, मेरा मतलब है बात नहीं काम करेंगे। ठीक है, तो जाइए और काम कीजिए। इसके बाद लोकेश और साक्षी भी काम करते हैं और ऑफिस का ये दिन भी बीत जाता है। रात को साक्षी कहीं से आ रही होती है और रास्ते में गाड़ी का इंतजार करती है, लेकिन काफी देर तक कोई गाड़ी नहीं आती है। ओहो, अभी तक एक भी गाड़ी आई नहीं है। अब मैं क्या करूं? लगता है पैदल ही घर जाना पड़ेगा। तभी साक्षी लोकेश की गाड़ी को आते हुए देखती है और गाड़ी रोकने के लिए हाथ देती है, लेकिन गाड़ी नहीं रुकती। साक्षी को पार करते हुए गाड़ी आगे बढ़ जाती है। इसने रोका क्यों नहीं? मुझे देखकर भी अनदेखा कर दिया। अभी बताती हूँ। साक्षी बैग से फोन निकालती है और लोकेश को फोन करती है, लेकिन लोकेश फोन रिसीव नहीं करता। तभी साक्षी के सामने एक गाड़ी आकर रुकती है। मैडम, कहीं जाना है आपको? हाँ भैया, उस गाड़ी को फॉलो करना है। ठीक है मैडम, आप अंदर आकर बैठ जाइए। साक्षी लोकेश की गाड़ी का पीछा करती है और लगातार कॉल भी करती है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता है। गाड़ी तो लोकेश की ही थी, तो उसने फिर मुझे देखकर रोका क्यों नहीं? नहीं, हो सकता है मुझे देखा नहीं होगा। मैडम, वो गाड़ी तो अब दिखाई नहीं दे रही है, अब क्या करूं? साक्षी ड्राइवर को अपने घर की ओर गाड़ी लेने को बोलती है। कुछ देर बाद साक्षी घर पहुंचती है। वह बार बार लोकेश के बारे में सोचती है। तब वो मुकेश को कॉल करती है। हाँ बोलो साक्षी। मुकेश, लोकेश तुम्हारे साथ है क्या? नहीं, ऑफिस से निकलने के बाद हम लोग तो मिले ही नहीं। ठीक है। साक्षी, सब ठीक तो है? कहीं तुम दोनों में फिर से झगड़ा तो नहीं हुआ? नहीं, सब ठीक है। वो बस मैं ऐसे ही पूछ रही थी। ओके, मैं रखती हूँ। साक्षी फोन रखती है, तभी लोकेश का फोन आता है। हेलो लोकेश, तुम कहाँ हो? मैंने तुम्हें कितनी बार फोन किया, तुम मेरा फोन रिसीव क्यों नहीं करते हो? पता है मैं कितना डर गई थी। रिलैक्स, सॉरी मेरा फोन साइलेंट में था इसलिए मैं समझ नहीं पाया। अच्छा, अभी तुम कहाँ हो? अब मैं कुछ काम से बाहर आया हूँ, पर तुमने फोन क्यों किया था? वो मैंने तुम्हारी गाड़ी को देखा, मैं भी उसी रास्ते पर थी इसलिए। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, वो मेरा ध्यान कहीं और था। सॉरी साक्षी, आई एम रियली सॉरी। एक शर्त पर माफ कर सकती हूँ। क्या? यही कि अब से तुम्हारा सारा ध्यान मुझ पर ही होना चाहिए। जनाब का सारा ध्यान आप पर ही रहता है, कहो तो रात को आ जाऊं? अच्छा, तो जनाब रात में घर आना चाहते हैं? कोई चांस नहीं है, घर में सब है। ओके साक्षी, मुझे थोड़ा काम है, मैं बाद में कॉल करता हूँ। ठीक है, चलो बाय। साक्षी लोकेश से बात करके सुकून महसूस करती है और फिर घर के अंदर चली जाती है। दूसरी ओर लोकेश अभी भी गाड़ी में कहीं जा रहा होता है। वह अंदर ही अंदर थोड़ा तनाव में रहता है। शिट! साक्षी ने मुझे देख लिया था और मुझे पता भी नहीं चला। इस बार तो मैं बच गया, लेकिन अगली बार मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। और इसी तरह ये रात भी बीत जाती है। अगले दिन मुकेश ऑफिस आता है और देखता है कि लोकेश अपनी डेस्क पर कुछ ऐसा कर रहा है जो वो नहीं चाहता था कि कोई देखे। लोकेश ऐसे क्यों कर रहा है? कहीं कुछ बात तो नहीं? हाय लोकेश, सब ठीक तो है? कौन? ओह मुकेश,
हाँ हाँ सब ठीक है। क्यों? नहीं, बस ऐसे ही पूछा। कहीं इसने मुझे देखा तो नहीं? नहीं, नहीं देखा होगा शायद। ये आखिर क्या छुपा रहा है? जरूर कुछ बात है। ओके लोकेश, चल मैं भी काम शुरू करता हूँ। हाँ ठीक है। मुकेश अपनी डेस्क पर बैठ जाता है और लोकेश को गौर से देखता है। थोड़ी देर बाद साक्षी भी आ जाती है। फिर लोकेश और साक्षी हंसते हुए बात करते हैं, लेकिन मुकेश अब भी सोचता है कि लोकेश क्या छुपा रहा था। मुझे ये जानना ही होगा, पर कैसे? तभी मुकेश देखता है कि लोकेश कहीं जाता है। लगता है लोकेश वॉशरूम जा रहा है। यही अच्छा मौका है। लेकिन अगर साक्षी ने मुझे लोकेश के डेस्क पर देख लिया तो... हाय साक्षी, मेरा एक काम करोगी प्लीज? हाँ बोलो। मुझे बहुत सर दर्द हो रहा है। क्या तुम एचआर के पास जाकर मेरे लिए मेडिसिन ला सकती हो? हाँ क्यों नहीं, दर्द ज्यादा है। हाँ ठीक है, मैं अभी लाती हूँ। साक्षी चली जाती है। मुकेश फिर जल्दी से लोकेश के डेस्क पर जाता है और डेस्क पर कुछ ढूंढता है। तभी बॉस का मोबाइल देखकर मुकेश चौंक जाता है। ये मोबाइल तो बॉस का है, लेकिन ये लोकेश के पास कैसे आया? इसके बाद मुकेश फटाफट अपने डेस्क पर आकर बैठ जाता है और मोबाइल के बारे में सोच सोचकर उसकी हालत बिगड़ने लगती है। फिर लोकेश अपनी डेस्क पर जाता है और मुकेश को टेंशन में देखकर उसके पास आता है और कहता है, हेलो, कहाँ खोया था? लोकेश को अपने सामने देखकर मुकेश एक पल के लिए डर जाता है। क्या हुआ, भूत देख लिया क्या? लोकेश, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसे सर दर्द हो रहा है। ओह, पर मुझे देखकर ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे दिन में ही भूत देख लिया हो। ये दवाई ले लो। थैंक यू। आई थिंक मुकेश, तुझे घर जाकर आराम करना चाहिए। हाँ मुकेश, लोकेश सही कह रहा है। हाँ, तुम लोग सही कह रहे हो। इसके बाद मुकेश ऑफिस से बाहर निकल जाता है, लेकिन उसे यह हजम नहीं हो रहा था कि बॉस का मोबाइल लोकेश की डेस्क पर क्या कर रहा है और लोकेश इसे क्यों छुपा रहा था। मुकेश ऑफिस से बाहर निकल जाता है, लेकिन उसे यह हजम नहीं हो रहा था कि बॉस का मोबाइल लोकेश की डेस्क पर क्या कर रहा था और लोकेश उसे क्यों छुपा रहा था। वह किसी भी कीमत पर यह जानना चाहता था, इसलिए वह ऑफिस के बाहर लोकेश का इंतजार करता है। इधर कैफेटेरिया में चाय पीते हुए लोकेश और साक्षी बातें करते हैं। पता नहीं आज मुकेश ऑफिस आया ही क्यों। तबीयत खराब थी तो घर में रहना चाहिए। अच्छा साक्षी, तुम्हें कुछ पूछना था। हाँ कहो। दरअसल मैं कुछ दिनों से कहीं जाने की सोच रहा था, तो परसों वीकेंड है, तो क्यों ना हम गोवा चलें? 2 दिन वहीं रुकेंगे, घूमेंगे और एंजॉय करेंगे। वाह, अच्छा आइडिया है, लेकिन मुकेश की तो तबीयत खराब है, तो फिर नेक्स्ट वीकेंड जाते हैं। इसमें मुकेश कहाँ से आ गया? गोवा सिर्फ हम दोनों जाएंगे और एंजॉय करेंगे। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? जहाँ हम दोनों के अलावा हमें डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं हो, बस मैं और तुम। मतलब सिर्फ हम ही दोनों? नहीं नहीं लोकेश, आई थिंक ये सही नहीं होगा। क्यों सही नहीं होगा? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो गलत ही क्या है? लोकेश, ब्रेक टाइम आउट हो गया, हमें चलना चाहिए। साक्षी, बात तो सुनो। साक्षी लोकेश को अनसुना करके चली जाती है और काम करती है। इधर लोकेश उसे मनाने की कोशिश करता है। धीरे धीरे शाम ढलने लगती है और ऑफिस का समय खत्म हो जाता है। प्यार का मतलब सिर्फ एंजॉय करना नहीं होता, प्यार तो 2 मन का मिलन है। साक्षी, आई एम सॉरी, मेरा ऐसा कुछ मतलब नहीं था। लोकेश, आई रियली लव यू और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ। साक्षी, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। ठीक है, हम कहीं नहीं जाएंगे। अब तो गुस्सा छोड़ दो। पता नहीं जब भी मैं कुछ सही करने जाता हूँ तो उल्टा क्यों हो जाता है। ओके रिलैक्स, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ।
मैं तो बस तुम्हें समझाना चाहती थी। थैंक्स। कुछ देर बाद दोनों ऑफिस से निकल जाते हैं। लोकेश साक्षी को ड्रॉप करके निकलता है। तभी मुकेश लोकेश की गाड़ी का पीछा करता है, लेकिन कुछ देर बाद मुकेश लोकेश की गाड़ी को खो देता है। धत तेरे की, ये लोकेश की गाड़ी कहाँ गई? मुकेश बैक चला जाता है। इसके बाद लोकेश कुछ देर बाद एक सुनसान जगह पर गाड़ी रोकता है, जहां लोकेश का फार्म हाउस रहता है। वह गाड़ी से उतरकर इधर उधर देखने लगता है, फिर घर के अंदर जाता है और फिर अंडरग्राउंड रूम में चला जाता है, जहां बॉस को लोकेश ने कैद करके रखा था। उसके चेहरे पर घाव थे। यू स्काउंड्रेल, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं सबको बता दूंगा। अच्छा, लेकिन जानकारी के लिए एक बात बता दूं, मैंने तुम्हारे मोबाइल से ऑफिस और तुम्हारे घर पर मैसेज कर दिया है कि मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूं और कुछ दिनों बाद वापस आऊंगा। क्या लोकेश, ये सब क्या है? देखो, तुम किसी की जिंदगी से खेल नहीं सकते। तुम्हारी वजह से मेरी बहन ने अपनी जान दे दी। गलत, मैं नहीं, उसके अंधे प्यार ने उसकी जान ले ली। क्या जरूरत थी साक्षी को यह सब बताने की? तुमने क्या सोचा था, तुम साक्षी को सब सच सच बता दोगे और साक्षी मेरे चंगुल से छूट जाएगी? कभी नहीं लोकेश, साक्षी तुमसे बहुत प्यार करती है। कम से कम उसके साथ तो मत खेलो। अभी खेलना शुरू किया ही कहा मैंने, अब खेलूंगा। मैंने साक्षी के सामने गोवा घूमने की बात रखी है। भले ही उसने मना कर दिया, पर मुझे पक्का यकीन है वो मेरे साथ जरूर जाएगी। जब तक मैं साक्षी के साथ खेल ना लूं, तब तक तुम्हें यहीं रहना होगा। उसके बाद तुम्हारी आजादी। कोई चालाकी करने की कोशिश मत करना, एक दिन तुम्हें पछताना पड़ेगा, देख लेना। फिलहाल मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ, इसलिए खाना खाने के लिए अपना मुंह खोलो, बकवास करने के लिए नहीं। लोकेश बॉस को जबरदस्ती खाना खिलाता है और कुछ देर बाद चला जाता है, लेकिन दरवाजा ठीक से बंद नहीं होता है और बॉस ये देख लेता है। इधर साक्षी बेड पर लेटे लेटे लोकेश के बारे में सोचती है। मुझे लोकेश को इस तरह ना नहीं कहना चाहिए था, वह तो बस साथ में समय बिताना चाहता था। क्या करूं, अभी फोन करके बात कर लूं? नहीं, कल ऑफिस में लोकेश को सरप्राइज दूंगी, मुझे उसका रिएक्शन देखना है। ऐसा सोचते सोचते साक्षी सो जाती है। अगले दिन साक्षी सज धज के ऑफिस जाती है और लोकेश से कहती है, हाय, कैसी लग रही हूँ मैं? ठीक लग रही हो। लगता है बाबू का मूड खराब है। साक्षी, आई एम बिजी। ठीक है, तो हम गोवा नहीं जाएंगे, तुम काम करते रहो। क्या? सच में? और नहीं तो क्या, मैं तो तुम्हें यही बताने आई थी। मुकेश सही कहता है, तुम बहुत अकड़ू हो। साक्षी, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। अब सॉरी वॉरी छोड़ो, कहो कब जाना है? आज रात ही निकलते हैं, कल सुबह होते ही हम पहुंच जाएंगे। ठीक, आई विल वेट फॉर यू। थैंक यू। मैं जाल फेंकूं और मछली ना फंसे। ये सब मुकेश सुन लेता है और वो अभी भी बॉस के बारे में ही सोचता है। उस दिन बॉस ने साक्षी से लोकेश के बारे में कुछ कहा था, कहीं इसलिए लोकेश ने बॉस के साथ कुछ किया तो नहीं? अगर ऐसा है तो मुझे साक्षी को सब कुछ बताना होगा, लेकिन मेरे पास तो कोई सबूत नहीं है। मुकेश को ऑफिस ज्वाइन किए कुछ ही महीने हुए थे, इसलिए वह लोकेश के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, जिसके कारण वो कंफ्यूज था और अपनी कंफ्यूजन दूर करने के लिए वह ऑफिस से जल्दी निकल जाता है और काम के बहाने बॉस के घर जाता है और बॉस की पत्नी से बात करता है, लेकिन उसे वहाँ भी कुछ नहीं पता चलता है। यहाँ भी कुछ पता नहीं चला। मुकेश वहाँ से निकल जाता है। कुछ देर बाद रात हो जाती है और साक्षी तैयार होकर लोकेश का इंतजार करती है। तभी कोई उसके दरवाजे पर नॉक करता है। लगता है लोकेश आ गया, पर मैंने उसे फोन करने को कहा था, कहीं अगर घर वालों को पता चल गया तो। इसके बाद साक्षी दरवाजा खोलती है और देखती है कि बॉस सामने खड़े हैं। बॉस, आप
और आपका ये हाल कैसे हुआ? मैं तुम्हें सब बताता हूँ। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? बॉस घर के अंदर आता है और साक्षी को लोकेश के बारे में सब कुछ बताता है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। ओके, ये बताओ, क्या तुम लोग 1-2 दिन में कहीं जाने वाले हो? हाँ, आज ही। मुझे पता था। साक्षी, मेरा भरोसा करो। तभी लोकेश का फोन आता है। ओके, तुम फोन रिसीव करना और नॉर्मल बात करना, बाकी मैं संभाल लूंगा। साक्षी लोकेश से बात करती है और घर के बाहर लोकेश का इंतजार करती है। थोड़ी देर में लोकेश आता है और साक्षी को गले लगाने जाता है। तभी बॉस लोकेश के सर पर डंडे से मारता है और लोकेश नीचे गिर जाता है। अस्कॉन्ड्रेल, तुझे क्या लगा था तू इस बार भी किसी के लाइफ से खेलेगा और मैं कुछ नहीं करूंगा? साक्षी, ये सब क्या है? मैंने कुछ नहीं किया है। वही तो मुझे जानना है, ये सब क्या है? साक्षी, उससे बात करने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए इससे पुलिस ही बात करेगी। तुम्हारा फोन देना, अभी पता चल जाएगा सच क्या है। तभी लोकेश साक्षी के गर्दन पर चाकू रखता है और दोनों को गाड़ी में बैठने को बोलता है। लोकेश साक्षी के गर्दन पर चाकू रखकर बॉस को गाड़ी चलाने को बोलता है। कुछ देर बाद वे लोग लोकेश के फार्म हाउस पर पहुंचते हैं। फिर लोकेश के कहने पे साक्षी बॉस को बांध देती है। सब कुछ सही चल रहा था, पर इसने सारा खेल बिगाड़ दिया। छी, लोकेश, मैं तुमसे प्यार करती थी और तुम ऐसे निकलोगे? प्यार? मेरे लिए प्यार का ये शब्द उसी दिन खत्म हो गया जिस दिन काजल ने मुझे ठुकरा दिया। काजल? हाँ, काजल। आज से 3 साल पहले पहली बार किसी से प्यार हुआ था। काजल, वो भी मुझसे प्यार करती थी। फिर एक दिन उसने मुझे छोड़कर किसी और से शादी कर ली। जानती हो क्यों? क्योंकि वो लड़का अमीर था और मैं मिडिल क्लास। लोग प्यार मोहब्बत की बात करते हैं, लेकिन आजकल सिर्फ पैसा चलता है। इसलिए मैंने भी मोहब्बत तेरी मेरी खेलना शुरू कर दिया। लेकिन सब लड़कियां एक जैसी नहीं होती हैं। तुम जो कर रहे हो वो गलत है। चुप, और कोई बकवास नहीं। चल चल कमरे में, नहीं तो बॉस को मार दूंगा। ठीक है, चलो। तभी दरवाजा तोड़कर कुछ पुलिस वाले अंदर आ जाते हैं। हैंड्स अप। पुलिस? किसने बुलाया? मैंने। मुकेश, तू? हाँ, मैंने तेरे डेस्क पर बॉस का मोबाइल देख लिया था। मुझे कुछ तो गड़बड़ लगा, फिर मैंने तेरा पीछा किया। यहाँ तक बॉस के घर भी गया, लेकिन कुछ पता नहीं चला। आखिर में सारी बात पुलिस को बतानी पड़ी, और जिस मोबाइल से तू सबको गुमराह कर रहा था, उसकी मदद से हम यहाँ तक पहुंचे हैं। मुकेश, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तब पुलिस लोकेश को पकड़ लेती है और ले जाने लगती है। तभी साक्षी पुलिस से कहती है, सर, 1 मिनट। लोकेश, मैं तुम पर बहुत भरोसा करती थी, पर तुमने सिर्फ मेरा भरोसा ही नहीं बल्कि प्यार जैसे पवित्र रिश्ते को भी बदनाम कर दिया। मैं तुम पर सब कुछ निछावर करने को तैयार थी, पर अफसोस, इंसान के वेश में तुम वो बहरूपिया हो जिस पर मैं तो क्या, खुद उसकी आत्मा भी भरोसा करने से डरेगी। साक्षी, साक्षी, साक्षी। ये सब किताबी बातें हैं। असल में प्यार खेल है, और इस खेल को हर एक खिलाड़ी अपने तरीके से खेलता है। प्यार कोई खेल नहीं है, सुना तुमने? प्यार विश्वास है, आस्था है, दो दिनों का मेल है। ले जाइए इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इसे। पुलिस लोकेश को ले जाती है और आखिरकार मुकेश की चालाकी की वजह से साक्षी और बॉस बच जाते हैं। दोस्तों, आज लोग प्यार को सिर्फ खेल समझते हैं, आज इसके साथ तो कल किसी और के साथ, जबकि प्यार भगवान का दिया हुआ वो वरदान है जो 2 अनजान दिलों को एक करता है। प्यार कोई भेदभाव नहीं जानता है,
ना ही ऊंच नीच और ना ही गोरा काला। प्यार तो सिर्फ प्यार को ही जानता है। इसलिए प्यार जैसे पवित्र रिश्ते को खेल नहीं बल्कि भगवान का वरदान समझे। जी हाँ, हमेशा याद रखें, जो होता है अच्छे के लिए होता है और जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। ये मैसेज मेरा अब तक है। जी हाँ, और इस मैसेज को सब जगह स्प्रेड जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, और इंटरेस्टिंग एपिसोड्स और इंटरेस्टिंग लव स्टोरीज सुनने के लिए देखते रहिए लव लाइफ चैनल।